घर उजाड़ने वाली सौतन निकली सौतेली माँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? उस मनहूस की शादी में तुम इतने पैसे खर्च कर रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बेटी को मनहूस कहने की? वो कोई हमारी बेटी नहीं है। और खबरदार, जो उसकी शादी में तुमने इतने पैसे खर्च किए, मेरा भी बेटा है। सारे पैसे अगर उसकी शादी में ही खर्च कर दोगे तो मेरा बेटा क्या कटोरी लेकर भीख मांगेगा? हमारा बेटा कहो, वो मेरा भी बेटा है। मैं उसे लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ और वो कटोरी लेकर भीख क्यों मांगेगा? मेरी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस सब तो उसी का है। और दूसरी बात, अनीता भी तुम्हारी बेटी है। मुझे पता है सौतेली माँ होने के कारण तुम अनीता को पसंद नहीं करती, पर लगोगी तो अनीता की माँ ही ना। मुझे रिश्ते नाते मत समझाओ, बल्कि खुद समझो कि तुम उस मनहूस की शादी उस घर में नहीं करोगे, वहाँ करोगे जहाँ मैं चाहूंगी, वो भी जैसे मैं चाहूंगी। तुम्हारी हर बात मंजूर है मुझे, पर ये बात नहीं। हमारी अनीता की शादी रामलाल शारदा जी के बेटे अरुण से ही होगी। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं 20-25 लाख रुपए के बजट में शादी कर रहा हूँ, वरना मैं करोड़ों रुपए खर्च करके अपनी बेटी की शादी करता। करोड़ों क्या, तुम तो अरबों भी उस मनहूस के पीछे खर्च कर दो, पर याद रखना, मैं ये शादी होने नहीं दूंगी। इतना कहकर कृष्णलाल की दूसरी पत्नी कनिका कमरे से निकल जाती है। वहीं सामने पुराने सलवार सूट पहने अनीता किचन से खाना लेकर आ रही होती है। मुझे इससे सख्त नफरत है। ये शादी करके किसी अच्छे घर में जाए, ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। अरे नालायक, तेरा ध्यान कहाँ है? मुझे जला दिया। रुक, तुझे बताती हूँ। माँ, मैंने कब तुम्हें जलाया? मैं तो बस अभी किचन। मुझे जवाब देती है। रुक, अभी तेरी हेकड़ी निकालती हूँ। इतना कहकर कनिका अनीता के बाल पकड़कर पीठ में घूंसे मारने लगती है। तभी कमरे से कृष्णलाल आकर कनिका को पकड़कर पीछे धकेलता है। कनिका, क्यों मार रही हो अनीता को? इसने मुझे जला दिया, इसलिए मार रही हूँ। मैंने माँ को नहीं जलाया, मैं तो बस किचन से खाना लेकर आ रही थी। मैं जानता हूँ बेटी, तू जा अपना काम कर। एक बार तेरी शादी हो जाए फिर तू इस सौतेली माँ के जुल्म से आजाद हो जाएगी। कृष्णलाल की बातों से कनिका चिढ़ जाती है। वहीं अनीता रोते हुए अपने काम में लग जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन रामलाल, शारदा, अरुण, कृष्णलाल और अनीता शादी के कपड़ों की शॉपिंग के लिए एक मॉल के वेडिंग सेक्शन में आते हैं। हमें अच्छा ब्राइडल लहंगा दिखाइए और हमारे बेटे के लिए एक बढ़िया शेरवानी। मैम, ब्राइडल लहंगा उस वाले काउंटर पे मिलेगा और शेरवानी मैं आपको यही दिखा देती हूँ। जी, आप शेरवानी पसंद कीजिए, तब तक मैं अनीता के साथ कुछ ब्राइडल लहंगे निकलवाता हूँ। कृष्णलाल और अनीता दूसरे काउंटर पर ब्राइडल लहंगे देखने लगते हैं। तभी रामलाल, शारदा और अरुण के पास अक्षरा और भूमिका आती हैं। कौन है वो खुशनसीब जो आपके इतने सुंदर बेटे की बीवी बनने वाली है? जी, वो सामने रही मेरी होने वाली पत्नी। इसका नाम अनीता है ना? आप जानती हैं हमारी बहू को? बहुत अच्छे से जानती हूँ। इस पूरे शहर में अगर लूज कैरेक्टर वाली लड़कियों के नाम लिए जाए तो सबसे पहले इसी का नाम आएगा। यूनिवर्सिटी कॉलेज की बात छोड़िए, स्कूल के दिनों से ये कई लड़कों से बात करते आई हैं। मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि एक लड़के से इसका रिश्ता काफी आगे बढ़ गया था।